हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे बिजनेस स्टडीज के बारे में और हम लोग हैं इस समय चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार मैं रिमाइंड फिर से कर दूं कि टोटल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो 5 होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अभी तक हमने जो देखा है प्रीवियस सेशन में वो है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो फॉर्म्स होता है उसकी पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम लोग जो समझेंगे वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसको फॉर्मेशन इसकी कैसी होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि बेसिकली इसमें कई सारे लोग टू और मोर देन टू पर्सन दे कम टुगेदर विथ अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस के साथ में वो लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मेशन करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, सोसाइटी मतलब एक ग्रुप, एक सिंपल सा है, आप समझो कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, दे कम टुगेदर विथ अ कॉमन पर्पस टू टू सर्व देमसेल्फ या टू सोसाइटी। ओके, तो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोई भी बिजनेस फॉर्म, अगर बिजनेस फॉर्म की बात करें, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का हो बिजनेस फॉर्म, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से इसको भी कंपल्शन है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आप बनाने वाले हो उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपका जो सोसाइटी वो इलीगल माना जाएगा। ओके, दूसरा है कि इसका जो फॉर्मेशन यानी कि सेटिंग अप जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी इजी प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जरूरत है, सिर्फ 10 लोग अपना आए विद अ कॉमन पर्पस, 10 लोग एक साथ आ गए, 10 या मोर देन 10। ठीक है, तो अगर ये लोग आते हैं साथ में तो इनको अपना फॉर्मेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेस नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा लीगैलिटी नहीं होती है इसमें, बस एक रजिस्ट्रेशन करना होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो होती है कैपिटल, कैपिटल क्या हो गया, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपरेटर। ठीक है, तो इसमें कैपिटल कैसे आता है कंपनी में, ये जो मेंबर्स होते हैं वही कंपनी में अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो किस फॉर्म में करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स कंपनी में डालते हैं और उसके बाद वो फंड रेज करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इसका अब देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या होता है। तो जो सबसे पहला फीचर है उसका वो है कि वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसको भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको भी सोसाइटी को सर्व करने का इंटरेस्ट है या फिर अपने कंसेंट से एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन कम एंड दे कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरा जो इसका फीचर है वो लीगल स्टेटस। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये इसका लीगल स्टेटस होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराओ और दैट्स इट, आपको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी आप फॉर्म कर सकते हो। देन अगर थर्ड देखा जाए तो उसमें लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको जितना भी कैपिटल कंपनी में है उसी में ही आपको कंपनी के सारे लाइबिलिटी क्लियर करना है। तो इन केस की अगर कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो इसमें कोई भी आप जो मेंबर होते हैं वो लायबल नहीं होते हैं उसको रिपे करने के लिए आउट ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल फंड्स। ओके, देन कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग के लिए क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें जितने मेंबर हैं, से 10 मेंबर्स हैं, तो उनके पास एक वोटिंग राइट होता है। वो वोट करके अपना एक मेंबर हेड बनाते हैं, अपनी सोसाइटी का हेड बनाते हैं, जो वो पर्टिकुलर सोसाइटी की पूरी जो एक्टिविटी है, मैनेजमेंट है, डिसीजंस हैं, वो ले सकता है। और उसको चुनता कौन है, वो तो उसके जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उसी जो चुना हुआ जो सेलेक्टेड इलेक्टेड जो इलेक्टेड मेंबर हेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके पास ही पूरी कंट्रोलिंग मेजर्स उसी के पास रहती है। ही कैन कंट्रोल द एंटायर इवेंट। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव से क्या होती है कि इसमें जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनका ही सिर्फ ये लोग
अपना सर्विस देते हैं और उनको सिर्फ ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सर्व अदर पर्सन। जो मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, they are the only person those who are going to be served and they are going to be benefited out of this cooperative society। तो हमने देखा टोटल फीचर्स 5। पहला देखा हमने वॉलंटरी मेंबरशिप, देन लीगल स्टेटस के बारे में हमने देखा, लिमिटेड लायबिलिटी देखी, देन कंट्रोल मेजर्स देखा एंड देन सर्विस मोटिव देखा। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसके मेरिट्स क्या होते हैं और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो जो पहला मेरिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो अपने मेंबर हेड, जो सोसाइटी का हेड होता है उसको सेलेक्ट करते हैं बाय गिविंग वोट। तो इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर्स के पास में एक वोटिंग जो राइट होता है, वोटिंग स्टेटस होता है उसका, वो इक्वल होता है। दूसरा इसका मेरिट क्या होता है कि इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। तो अगर लिमिटेड लायबिलिटी होती है इससे क्या होगा कि पर्सनल जो अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, पर्सनल जो फंड होते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो आप कंपनी की जो कैपिटल है उसी से ही आप मैनेज करोगे। अगर स्टेबल एग्जिस्टेंस की बात करें तो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर उसकी बैंकरप्सी हो जाती है या किसी भी कोई भी रीजन की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है अगर ये मेंबरशिप, तो उससे इस मेंबरशिप पे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसमें किसी भी तरह के एक्टिविटीज में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो वेंडर होते हैं या फिर कह लें कि प्रोड्यूसर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं दोनों उसी सोसाइटी के मेंबर होते हैं। तो वहां पर कंज्यूमर है, सेलर और जो प्रोड्यूसर है सभी एक ही ग्रुप में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें बैड डेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इससे एक बैलेंस ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की बात करें तो जैसा कि एक सोसाइटी को लेकर के ये फॉर्म होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक डेमोक्रेसी टाइप का चीज होती है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट करने में क्या क्या करती है कि वो जो टैक्स होता है बहुत ही कम रखी हुई है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे और उसमें सब्सिडीज भी देती है इस सोसाइटीज को। एंड देन जो अगर कोई वो सोसाइटी जो है वो लोन लिया हुआ है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही लो होता है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। बस उनको क्या करना होता है कि एक सोसाइटी एक्ट जो 1912 है उसके अंडर में रजिस्ट्रेशन कराएं और वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 10 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। 10 मेंबर अगर दे कम्स टुगेदर टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे कैन स्टार्ट इजिली बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1912। तो बहुत ही इजी फॉर्मेशन प्रोसेस होता है इसका। अब हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन होता है इनके लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होता है, क्योंकि ये जितने मेंबर्स हैं उनके पास जितनी कैपेसिटी रहती है उतना कैपिटल डालते हैं और जैसे कि उस पर डिविडेंड यानी कि जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उनके कैपिटल पे वो बहुत ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट अट्रैक्ट मोर मेंबर्स टू इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके वजह से इनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट क्या होता है कि ये लोग बाहर से किसी मैनेजर को जिसके पास स्किल हो, जो अच्छा एजुकेशन लिया हो, जिसके पास मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज हो, उसको हायर नहीं कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर उस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उसी में से ही किसी को ये लोग सेलेक्ट करते हैं बाय गिविंग वोट। उसी मेंबर्स में से ही एक बंदे को सेलेक्ट करके वो लोग पूरे कंट्रोल उसको देते हैं। तो अगर उसके पास में एफिशिएंसी नहीं है मैनेजमेंट को चलाने के लिए देन ही कैन नॉट हायर एनी अदर पर्सन, उसी से ही मैनेजमेंट को करना पड़ता है। तो इसके वजह से इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी नहीं होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी की बात करें तो इनके जो डिस्कशंस होते हैं या मीटिंग होती है वो ओपन होता है, ठीक है। तो सारे मेंबर्स के पास में होता है या फिर उनके सोसाइटी में होती है, तो इनकी जो सीक्रेसी होती है, इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल की अगर बात करें तो ये एक स्टेट लेवल का एक फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस पे कंट्रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं रिलेटेड टू ऑडिटिंग एंड देन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से इनका जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होता है उस पर थोड़ा सा इस पे इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की अगर बात करें तो मेंबर्स के एक दूसरे के जो थॉट प्रोसेस हैं या फिर ओपिनियन वो मैच नहीं करते हैं कभी कभी, तो उससे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है थोड़ी लेंदी हो जाती है
और कॉन्फ्लिक्ट भी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशंस। तो अब बस आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं उस पर क्लैरिफिकेशन या उसके बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और मैं इस सारी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट जरूर बना के डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के जो बाकी जो सेशंस हैं आप उसमें रेफर करके आप उसको देख सकते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन जरूर दबा दें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।